वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एडू अकाउंट्स। मैं पारस आहूजा आपके लिए लेके आया हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि क्लास 11th के लिए है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये इंटरेस्टिंग तो है का सर ये चैप्टर पहले हमने नहीं किया। चाहे आपने चैप्टर पहले किया हो या ना किया हो, चैप्टर आपको समझ में आने वाला है अच्छे से। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर। तो उन्होंने कहा सर चलो हम वीडियो को लाइक तो कर देंगे, और क्या करना है समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस की करनी है साथ में प्रैक्टिस। सर आप इस चैप्टर को कहां से कवर करोगे? मैं इस चैप्टर को डीके गोयल की बुक से कवर करने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये देखिए एक बिजनेसमैन है। सर इस बिजनेसमैन का क्या नाम है? इस बिजनेसमैन का नाम है जेठालाल। क्या नाम है? जेठालाल। दोनों का सर हाँ इसे तो हम जानते हैं, इसकी एक शॉप है। मैंने कहा इसकी शॉप का क्या नाम है? दोनों का सर इसकी शॉप का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है इसकी शॉप का? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये रही इसकी शॉप। इसकी शॉप किस चीज़ की है? मैंने कहा सर इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये इसके यहाँ क्या रखे हैं? LCD। ये क्या रखे हैं? फ्रिज। ये क्या रखी है? वॉशिंग मशीन। तो उन्होंने कहा सर ये तो सब एक जैसे हैं। अरे भाई अब तुम्हारे लिए अलग अलग थोड़ी बनाऊंगा। ये रहा जेठालाल, ये इनके एम्प्लॉय है। इनके एम्प्लॉय का क्या नाम है? नट्टू काका। ठीक है। तो उन्होंने कहा सर ये आपने क्यों बनाया? मेरे को अच्छा एक छोटे से सवाल का जवाब दो कि जो बिजनेस है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश से होती होंगी या कुछ ट्रांजैक्शन बैंक से भी होती होंगी? सर कैसी कैसी बात करते हो, बिजनेस में ट्रांजैक्शन कैश से भी होती हैं और बैंक से भी। अगर इस बिजनेस की ट्रांजैक्शन बैंक से भी होती होंगी तो ये बिजनेस के ओनर को पता होना चाहिए कि बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बैंक अकाउंट होगा। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है? बैंक अकाउंट। तो बिजनेस के ओनर को ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बैंक अकाउंट में कितने रुपीस डिपॉजिट है या कितना बैलेंस चल रहा है। ये पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा सर ये तो पता होना ही चाहिए। तो ये पता करने के लिए बिजनेसमैन रोज रोज बैंक में नहीं जाता, वो अपने पास एक हिसाब बनाता है जिसको वो क्या बोलता है? कैश बुक। तो उन्होंने कहा सर कैश बुक के तो हम चैंपियन है, कैश बुक तो हमारे को पहले से आता है। चलो अच्छी बात है अगर कैश बुक आपको आता है। अगर आपको नहीं भी आता तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, अगर आपने पहले नहीं किया तो आपका इस चैप्टर में काम चल जाए। देखो कैश बुक में ना 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। यहां पे एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, तो मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, काम चलाने के लिए बना रहा हूं। पर्टिकुलर्स होता है, इधर एक कॉलम होता है कैश का, इधर एक कॉलम होता है बैंक का, और फिर इधर भी दोबारा किस चीज का एक कॉलम होता है? एक कॉलम होता है कैश का और एक कॉलम होता है बैंक का। हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये पैसा आने की तरफ है और ये बैंक बैलेंस बढ़ने की तरफ है, इंक्रीज होने की तरफ है। अगर कभी भी बिजनेस में कैश आता है इधर लिखते हैं, बिजनेस में अगर बैंक बैलेंस बढ़ता है तो इधर लिखते हैं, और अगर कैश जाता है तो इधर लिखते हैं, बैंक बैलेंस जाता है तो इधर लिखते हैं। मेरे को अभी कैश की तो बात ही नहीं करनी, मेरे को सिर्फ किसकी बात करनी है? बैंक बैलेंस की। अच्छा बताओ, अगर जेठालाल की दुकान पे एक कस्टमर आया, इस कस्टमर ने जेठालाल के यहां से क्या करी? शॉपिंग। ये एक LCD खरीद के ले गया और इसने बदले में दे दिया कैश। क्या दे दिया? कैश। कैश दिया इसने 50,000 का। ये जो 50,000 है, जेठालाल ने कहा नट्टू काका को जाओ ये पैसे बैंक में जमा करा दो। अगर ये पैसे बैंक में जमा कराएंगे तो जेठालाल जी का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कभी भी अगर बैंक बैलेंस बढ़ता है तो उसे यहां पे लिख देता है। फिर दूसरा कस्टमर आया, ये जो दूसरा कस्टमर है इसने ये फ्रिज ले लिया और इसने बदले में क्या दे दिया? चेक। तो ये चेक भी ये नट्टू काका कहां जाके जमा करके आएंगे? बैंक में। और चेक कितने का दिया? 40,000 का। तो 40,000 से इनका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यानी जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन से बैंक बैलेंस बढ़ता है उसे इधर लिख देते हैं। अभी इनके हिसाब से इनके बैंक में कितने बैलेंस होने चाहिए? 90,000। और इन्होंने एक पेमेंट करी थी बैंक अकाउंट से, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया था। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया था तो इसका मतलब बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज। और कभी भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो इधर लिखते हैं। मान लेते हैं इन्होंने बिल दिया था 20,000 का, तो जेठालाल के हिसाब से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में कितने पैसे होंगे? 90 में से 20 चला गया, कितने पैसे होंगे? 70,000। तो ऐसे जेठालाल क्या हिसाब रखता है कि उसके बिजनेस के अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसके हिसाब से कितने पैसे हैं? 70,000। अच्छा एक बात बताओ, जेठालाल ने तो अपना हिसाब लगा लिया कि उसके बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 70,000। बैंक वाले ये हिसाब खुद लगाते होंगे कि जेठालाल के अकाउंट में कितने पैसे हैं, या जेठालाल से पूछते होंगे तूने कितने जमा करे? तूने कहा सर कैसी बात करते हो? बैंक वाले अपना हिसाब अपने पास रखते हैं और वो सारी एंट्री कहां करते हैं? अपने कंप्यूटर में। तो वो जो कंप्यूटर में एंट्री करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो हमारी पासबुक में एंट्री करके दे देते हैं। तुमने देखा होगा कि घर में एक छोटी सी बुकलेट होती है, उसमें हम बैंक से क्या करा लेते हैं? एंट्री। तो बैंक जो
अपना हिसाब किताब होता है वो कहाँ करता है, अपने कंप्यूटर में, और अगर हम उसका हिसाब मांगते हैं तो हमारे को प्रिंट करके दे देता है, जिसे क्या बोलते हैं, पासबुक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बैंक हिसाब लगाता है वो कहां पे रिकॉर्ड होता है, पासबुक के अंदर। तो पासबुक में भी अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंट में 70,000 शो रहे हैं, कितने शो रहे हैं, 70,000, तो कोई डिफरेंस है या नहीं? तूने कहा सर कोई डिफरेंस नहीं है, यहां भी कितना है 70 और यहां भी कितना है 70। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनता। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब है कि हम कह रहे हैं हमारे 70 हैं और बैंक वाला कह रहा है आपके भी 70 हैं, तो दोनों का बैलेंस क्या हो रहा है, टैली। अगर टैली होता है तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनता। अगर बैंक वाला कहता है जी आपके तो 69,000 है, कितने, 69,000, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं हमने बैंक में कितने जमा कर रखे हैं 70, और बैंक वाला कह रहा है आपके यहाँ पे 69 है, तो इसके अंदर क्या आ गया, डिफरेंस। अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, अगर वो डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस किस वजह से, उसे रिकंसाइल करेंगे, डिफरेंस को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समझ गए, ऑब्जेक्टिव क्या तो कहा सर ये डिफरेंस कैसे मिलाते हैं, वो मैं सब आपको सिखाऊंगा। लेकिन अगर कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में आ रहा होगा डिफरेंस, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अच्छा सर आपने इतनी देर में यही बताया कि डिफरेंस आता है तब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनता है। बस आप चिंता ना करो, स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है टाइम, एक बार हम कंसेप्ट पे पूरा डिस्कशन हो गया फिर क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी हमारे को टाइम नहीं लगेगा। तूने कहा सर अब क्या करें, बस आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है यहां तक तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब हमने ये सीख लिया है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। अगर कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में आ रहा होगा कोई भी डिफरेंस, तो हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को, जो कि उनके डिफरेंस को रिकंसाइल करेगी, यानी कि टैली करेगी। तो ये सब करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये आपको साथ में करना है नोट डाउन। जो कैश बुक होता है, अगर कैश बुक में हमारे हिसाब से यानी बिजनेसमैन के हिसाब से या कहूं जेठालाल के हिसाब से बैलेंस प्लस में चल रहा है, तो कैश बुक में प्लस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस और माइनस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। उन्होंने कहा सर इसका क्या मतलब है, समझो। अगर जेठालाल या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का वो एसेट हो गया, और एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट का मतलब क्या हुआ, प्लस का बैलेंस। अगर हमने बैंक से हमारे 1 लाख जमा है तो इसका मतलब बैंक से 1 लाख लेने हैं, तो बैंक से 1 लाख लेने हैं, दैट मीन ये डेबिट बैलेंस हो गया। लेने हैं तो ये क्या बन गया, एसेट। अगर हमारा बैंक अकाउंट में माइनस का बैलेंस पड़ा है, दैट मीन हमने बैंक को 1 लाख देने हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तुम्हारे को क्या करना है, छोटी सी बात याद कर लेनी है। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस का बैलेंस, और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, माइनस का बैलेंस। तूने कहा सर ये क्यों सिखा रहे हो, इसी से ये चैप्टर चलेगा, आपको फटाफट ये करना है याद। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस का बैलेंस। बोलो मेरे साथ, कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस का बैलेंस। वो पीली टी शर्ट तू भी बोल भाई, कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस का बैलेंस। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, माइनस का बैलेंस। हाँ भाई रेड टॉप, तेरे को अलग से कहना पड़ेगा क्या, बोल मेरे साथ। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या, प्लस का बैलेंस। क्रेडिट का मतलब क्या, माइनस का बैलेंस। पासबुक में जस्ट अपोजिट होगा। पासबुक में क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, डेबिट का मतलब होता है माइनस। तूने कहा सर ऐसा क्यों, देखो भाई ऐसा इसलिए, अगर हमने बैंक से लेने हैं तो हमारा प्लस का चल रहा है, सेम टाइम पे बैंक कह रहा है मैंने आपके देने हैं, तो बैंक ने देने हैं, तो बैंक में वो क्या दिखाई दे रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस। यानी बैंक में उल्टा चलता है, आपके पास मैसेज भी आता होगा, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹10,000, तो इसका मतलब बैंक में 10,000 आया। आपको इसे क्या करना है, याद। तूने कहा सर इसके अलावा, अब इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा इसका बना के देखते हैं फॉर्मेट और करेंगे इसके क्वेश्चंस में हम सारी बातें समझ लेंगे। चलिए इसे मैं रब कर देता हूं, आप इसे क्या कर लीजिए अपनी कॉपी में नोट। चलिए फटाफट मेरे साथ बनाते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तूने कहा सर ये क्या होता है, देखो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, जैसा कि नाम में ही आ रहा है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तूने कहा सर ये स्टेटमेंट कब बनाते हैं, ये स्टेटमेंट जनरली हर मंथ के एंड पे बनती है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा किस दिन बनानी है, तो यहाँ पे डेट लिख देंगे एज ऑन, मान लो 31 जनवरी को बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 31 जनवरी 2020। ठीक है, अभी इस स्टेटमेंट में कुछ नहीं, 2 कॉलम होते हैं, यहां लिखेंगे प्लस आइटम्स और यहां लिखेंगे माइनस आइटम्स। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और ये हो गया मेरा फॉर्मेट तैयार, टिंग टिडिंग। ठीक है, तूने कहा सर ये फॉर्मेट तो हो गया तैयार, और फॉर्मेट हमने साथ साथ ड्रॉ भी कर लिया कॉपी पे। अब क्या करना है,
अब हम सीधा करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 डीके गोयल की बुक से। तो उन्होंने कहा सर आपने कुछ समझाया तो है नहीं। मैं सब कुछ इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझेगा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बुक खोल लेता हूं, आप भी खोल लीजिए। चैप्टर नंबर कौन सा है ये बताओ? यह चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल में हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लगातार सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत जल्दी आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिमझिम लिमिटेड मेंटेन कर रही है करंट अकाउंट। तो उन्होंने कहा सर करंट अकाउंट क्या होता है? जो बिजनेस का अकाउंट होता है बैंक में उसे बोलते हैं करंट अकाउंट। देखो मेरे साथ साथ रीड करो क्वेश्चन को। ऐसा लिखा है रिमझिम लिमिटेड मेंटेन अ करंट अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिमझिम लिमिटेड किसका नाम है? बिजनेस का। उसका अकाउंट कहाँ चल रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 31 मार्च 17 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक के बैंक कॉलम में। अब बताओ कैश बुक कौन बनाता है? तो उन्होंने कहा सर बिजनेसमैन बनाता है। तो बिजनेसमैन के कैश बुक के बैंक कॉलम में कितना बैलेंस शो हो रहा है? 1,54,300। ये बैलेंस बताओ बच्चों, डेबिट का दिया या क्रेडिट का? तो उन्होंने कहा सर डेबिट का बैलेंस दिया है। डेबिट का मतलब किसका बैलेंस दिया है? कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? प्लस। तो यहां पे लिख दो ये प्लस का बैलेंस दिया है। और बैलेंस कैश बुक के हिसाब से दिया या पासबुक के हिसाब से? बैलेंस दिया कैश बुक के हिसाब से। तो लिखो यहां पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस किसके हिसाब से गिवन है? कैश बुक के हिसाब से। और ये कितना बैलेंस गिवन है? 1,54,300। ठीक है। अगर बैलेंस पासबुक का दिया होता तो पासबुक के हिसाब से। यहां पे बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक का। तो जो बैलेंस दिया कैश बुक का डेबिट का बैलेंस है, और कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? प्लस। तो हमने यहां पे लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखें बैलेंस किसके हिसाब से दिया। बैलेंस किसके हिसाब से दिया? कैश बुक के हिसाब से। और दूसरी बात यहां पे गौर करने गया, कैश बुक के हिसाब से प्लस का बैलेंस था या माइनस का? अगर प्लस का बैलेंस है तो किधर लिख देंगे? प्लस कॉलम में। तो उन्होंने कहा सर अब क्या करना है? अब सीधी बात है, हमारे को किस चीज का बैलेंस दे रखा है? कैश बुक का। तो हमारे को इसे किससे टैली कराना होगा? पासबुक से। यानी हमारे को कैश बुक का बैलेंस दिया है और हमारे को इस बैलेंस को किससे रिकंसाइल कराना होगा? पासबुक के बैलेंस से। तो उन्होंने कहा सर इसे कैसे करते हैं? देखो हम यहां पे खड़े हैं और हमारा टारगेट क्या है? पासबुक। हमारा टारगेट क्या है? पासबुक। यानी जो भी पासबुक में हुआ होगा वो हम करेंगे। जो भी पासबुक में हुआ होगा वो हम करेंगे। तूने कहा सर मतलब जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा आपको सारा मतलब समझ में आ जाएगा। अभी आप देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक स्टेटमेंट शोड अ डिफरेंट बैलेंस। वो कह रहा हमारे हिसाब से बैलेंस ये आ रहा है, लेकिन बैंक की स्टेटमेंट में यानी कि पासबुक में बैलेंस कुछ और आ रहा है। और वो कह रहे हैं जिस वजह से डिफरेंस आया वो डिफरेंस दी गई है, तो वो डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है चेक डिपॉजिट। हमने क्या करा था? चेक डिपॉजिट करा था, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? आप समझो जेठालाल ने चेक डिपॉजिट करा बैंक में। जिस दिन जेठालाल ने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, उसने कैश बुक को क्या कर दिया होगा? इंक्रीज। कैश बुक को क्या कर दिया होगा? इंक्रीज। लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ या बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है? जब जेठालाल ने चेक जमा कर दिया, उसने कैश बुक बढ़ा दी, जब उसने जमा करा तो बैंक में भी तो आ गया होगा ना? नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंक में नहीं आया? मैं आपको समझाता हूं। देखो ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है जेठालाल। यहां एक कस्टमर आया, कस्टमर ने इनकी दुकान से एलसीडी लिया और एलसीडी लेके जा रहा था और बदले में क्या दे दिया? चेक। ये जो चेक दिया कस्टमर ने आईसीआईसी बैंक का दिया। किस बैंक का चेक दिया? आईसीआईसी बैंक का चेक दिया। अब जो जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट किस बैंक में है? एसबीआई में। किस में है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब ये जो आईसीआई वाला चेक है ये किस बैंक में जमा करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे बैंक अकाउंट में पैसे कब डालेगा? पहले वो आईसीआईसी से कलेक्ट करेगा। तो इस काम में 2-4 दिन का टाइम लग जाता है, कभी कभी हफ्ते का भी टाइम लग जाता है। तो हमने तो कैश बुक में बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में बैलेंस नहीं आया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं पासबुक में बैलेंस नहीं आया तो पासबुक क्या चल रही है? डाउन। पासबुक क्या चल रही है? डाउन। अभी मैंने आपको क्या बताया था? हम कैश बुक पे खड़े हैं और हमारे को जो बैलेंस दिया हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे को पासबुक से मिलाना है। तो जो पासबुक में हुआ वो हम करेंगे, जो पासबुक में हुआ वो हम करेंगे। पासबुक क्या चल रही है? डाउन। पासबुक क्या चल रही है? डाउन। तो हम डाउन करेंगे। डाउन करने का मतलब हम किधर लिखेंगे? माइनस कॉलम में। किधर लिखेंगे? माइनस कॉलम में। और ये चेक कितने का? 75,450। 75,450। यहां पे हम क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड। हमने क्या करे थे? चेक को डिपॉजिट करा था, बट नॉट
क्रेडिटेड। तूने कहा सर अच्छा ये बात है, हमें समझ में आ गया, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने जमा कर दिए लेकिन बैंक ने हमारे खाते में नहीं डाले, तो हमने कैश बुक को बढ़ा दिया लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया, तो बैंक क्या चल रहा है, डाउन। हमारा सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। जो पासबुक में हुआ, हम कैश बुक है, हमारा टारगेट क्या हुआ, पासबुक, तो जो पासबुक में हुआ वो हम करेंगे, जो पासबुक में हुआ वो हम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये स्टेटमेंट हम बुक से देख के सेम की सेम लिख लेंगे। ये पॉइंट 1 हमने कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने कहा हाँ सर, ये हमें पूरा पूरा समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखा है, चेक इशूड। क्या हुआ, जेठालाल ने चेक इशू करे। चेक इशू करने का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को पैसे देने थे, हमने चेक काट दिया। जिस समय हम चेक काटते हैं हम कैश बुक को क्या कर देंगे, कम। भाई हमने तो अपने पास से चेक काट दिया, तो हमने कैश बुक को क्या कर दिया, कम। लेकिन जिस आदमी को चेक दिया, जेठालाल ने चेक दिया किसी को, अब जिसे चेक दिया वो चेक लेने बैंक में गया ही नहीं, वो बैंक में गया नहीं, तो इसका मतलब बैंक से पैसे निकले नहीं। तो पासबुक क्या चल रहा है, अब पासबुक क्या चल रहा है, अब। तो जो पासबुक चल रहा है वो हम करेंगे, तो इसका मतलब पासबुक अब चल रहा है, हम भी क्या कर देंगे, अब कितने से अब कर देंगे, 80,716। सर ये तो बहुत आसान है, मैं तो पहले ही कह रहा था सबसे आसान क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा सर एक बार दोबारा बताओ। लो एक बार दोबारा सुन लो जी। ऐसा लिखा है चेक इशू। अब चेक इशू कौन करेगा, चेक इशू तो बिजनेसमैन करेगा। बिजनेसमैन ने चेक काटा, अब चेक काट के उसने जिस पर्सन को दिया वो पर्सन बैंक में पैसे लेने गया नहीं। अब बैंक में पैसे लेने नहीं गया तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज हुआ नहीं, कैश बुक क्या कर दी, कम। तो इसका मतलब पासबुक क्या चल रही है, पासबुक तो अब चल रही है। तो जो पासबुक चल रही है वो हम करेंगे। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस। तूने कहा सर इसमें कुछ याद नहीं करना होता, कुछ याद नहीं करना। हमारे को जो बैलेंस दिया हमारे को सामने वाले की तरह बनना है, तो हमारे को कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमारे को किसकी तरह बनना है, पासबुक की तरह। फिर जो भी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे देख लेंगे कि हमने क्या करा और पासबुक में क्या रखा है। जो पासबुक में रखा है वो हम कर देंगे। चैप्टर खत्म हो गया, बस इतना ही है चैप्टर में। तूने कहा सर फिर आप क्या कराओगे, मैं कराऊंगा इसकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। चलिए थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वो कह रहा बैंक ने चार्जेस काटे। अरे भाई बैंक एसएमएस चार्जेस काट लेता है, बैंक में और कोई चार्जेस भी लग जाते हैं, ठीक है ना। तो जो बैंक चार्जेस काटेगा वो बैंक हमारे घर आके काटेगा या सीधा अकाउंट से काट लेगा। तो उन्होंने कहा सर कैसी बात करते हो, बैंक सीधा अकाउंट से काट लेगा। तो इसका मतलब जब बैंक ने चार्जेस अकाउंट से काटे तो पासबुक क्या चल रही है, डाउन। और हमने कैश बुक में कुछ करा नहीं, तो हमारा टारगेट क्या है, डाउन। हम क्या कर देंगे, डाउन। कितने चार्जेस काटे हैं बैंक ने बताओ, 1135। तो 1135 क्या हो जाएगा यहां से, यहां पे क्या लिखा, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे तो पासबुक डाउन चल रहा था, तो हमने भी क्या कर दिया, डाउन कर दिया। बस हमारे को ये देखना है हमारे टारगेट में क्या हुआ, हमारे को ठीक नहीं करना। हमारे को क्या देखना है कि सामने क्या हुआ, जो सामने हुआ वो हमें कर देना। तो उन्होंने कहा सर हमें समझ में आ गया, इतना क्या बता रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा, एक कस्टमर सीधा बैंक में चेक जमा कर गया। हमारे किसी कस्टमर ने पैसे देने थे, उसने चेक हमारे को नहीं दिया, सीधा हमारे अकाउंट में जाके पैसे जमा कर दिए। अगर किसी कस्टमर ने सीधा हमारे अकाउंट में जाके पैसे डिपॉजिट कर दिए तो इसका मतलब पासबुक क्या हो गया, वो सीधा बैंक में जमा करा, तो बैंक वाले हमारे खाते में पैसे डाल देंगे, तो पासबुक क्या हो गया, अब हमें भी क्या करना है, अब। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखा गया है कि चेक रिसीव्ड डायरेक्टली बाय बैंक फ्रॉम कस्टमर। उन्होंने कहा सर आप तो सेम लाइन कॉपी कर रहे हो। बेटा तुम्हें भी सेम ही लाइन कॉपी करनी है। अमाउंट कितना आया, अमाउंट आ गया यहां पे 1,35,200, 1,35,200। सर यहां तक हमें समझ में आ गया। तो पढ़ो फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो उन्होंने कहा सर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे को टाइम टू टाइम काफ़ी सारी पेमेंट करनी होती है। जैसे इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, कोई हमने मेंबरशिप ले रखी है, मेंबरशिप की पेमेंट करनी है, और हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हम ये भूल जाते हैं। तो हम अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप हमारे अकाउंट से डिडक्ट करके पैसे वहाँ दे देना। तो हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था, किस चीज़ के लिए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था इंश्योरेंस की पेमेंट करने के लिए, और बैंक ने इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी।
इंश्योरेंस की पेमेंट कितनी थी 15,400, यानी बैंक ने इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी। तो बैंक जब पेमेंट करेगा इंश्योरेंस की तो वो तो हमारे अकाउंट से करेगा, यानी हमारे पासबुक का बैलेंस क्या हो गया डाउन, और जो पासबुक में हुआ वो हम करेंगे। तो यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा 15,400। ठीक है, तो इसको लिख दें डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सर आपकी राइटिंग कितनी गंदी है, बेटा चला लो काम, मैं कोशिश कर रहा हूं इंप्रूव करने की। इसके बाद क्या लिखा, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। तो उन्होंने कहा सर डिविडेंड क्या होता है? भाई हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर को बांट देती है, और जो कंपनी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है उसे क्या बोलते हैं डिविडेंड। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो कंपनी जो है डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में डाल देती है, यानी बैंक अकाउंट में जमा कर देती है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। तो इसका मतलब डिविडेंड सीधा बैंक में आएगा, तो इसका मतलब पासबुक क्या चल रहा होगा अप। अगर पासबुक अप चल रहा है तो हम भी क्या कर देंगे प्लस। तो इसमें क्या लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। बैंक ने कितना डिविडेंड रिसीव्ड करा जी, बैंक ने डिविडेंड रिसीव करा 1,000। उन्होंने कहा सर ये क्वेश्चन तो खत्म भी हो गया। और क्या, खत्म कैसे नहीं होगा, चलो भाई अब तुम्हारे को क्या लगाना है इसका टोटल। उन्होंने कहा सर आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दो, हम इसका टोटल करेंगे। चलो देखते हैं बच्चों कौन तेज करता है, तुम भी करो और मैं भी करता हूँ। लो मेरा टोटल हो चुका, कितना टोटल है इस साइड का 371,260, कितना टोटल है 371,260। तूने कहा सर इतना जल्दी क्या समझावा मुझे, बादाम खाता हूँ रोज। क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 91,985, कितना टोटल हो गया 91,985। तो बताओ कौन सा टोटल जीत गया, प्लस वाला जीत गया या माइनस वाला जीत गया। तूने कहा सर साफ साफ दिख रहा है 3,71,260 91,985 से क्या होता है बड़ा, यानी कि कौन सा बैलेंस जीत गया, प्लस का बैलेंस जीत गया। तो यहां पे प्लस वाले में से माइनस वाले को क्या कर देंगे डिडक्ट, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 279,275। तूने कहा सर ये क्या आ गया, देखो हमने शुरू कहां से करा था, कैश बुक से। जो जो पासबुक में हुआ था वो हम करते चले गए, यानी इतना बैलेंस कहां चल रहा होगा पासबुक में, और पासबुक में कौन सा बैलेंस चल रहा होगा प्लस का, और पासबुक में प्लस को क्या बोलते हैं, पासबुक में प्लस को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे क्या चल रहा होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो उन्होंने कहा सर ये वाली बात हमें एक बार और बता दो, लो एक बार और सुनो। यहां तक की बात समझ में आ गई थी, दोनों साइड का क्या लगा लिया टोटल। अब टोटल कौन सा बड़ा आया, ध्यान से देखो प्लस वाला टोटल बड़ा आया, तो प्लस वाले टोटल में से माइनस का टोटल हटा दिया। तो इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2,79,275, 2,79,275। ठीक है, ये आएगा यहां का टोटल। अब ये टोटल किधर का है, तूने कहा सर हमने शुरू करा था कैश बुक से, तो हमने सारे चेंजेस किसके हिसाब से करे, पासबुक के हिसाब से, यानी एंड में बैलेंस किसका आ जाएगा पासबुक का, और पासबुक का कौन सा बैलेंस आया प्लस का। तो पासबुक में प्लस को क्या बोलते हैं क्रेडिट, तो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। ये क्वेश्चन हो गया खत्म, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी तरह खत्म। ठीक सर फर्स्ट क्वेश्चन में इतनी देर लगी, चैप्टर का पूरा होगा। आप चिंता ना करिए, अब सेकंड क्वेश्चन से हम चैप्टर को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो सर कैसे फास्ट करोगे, सर आप एक काम करना, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होती हैं आप उन्हें स्किप कर देना, वो हम घर से लिख लेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो आइटम प्लस में आती है वो प्लस में लिख देना, जो आइटम माइनस में आती है वो माइनस में लिख देना। चलिए ठीक है, ऐसा ही करेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है साथ साथ करते हैं रीड। क्वेश्चन 2 में लिखा है जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ द कैश एट बैंक शोन बाय कैश बुक ऑफ पान एंड कंपनी। तो पान एंड कंपनी का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा, किस दिन बनेगा 31 दिसंबर 2016 को बनेगा, और वो कह रहे हैं कैश बुक में 7500 का बैलेंस है। तो उन्होंने कहा सर इस क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं है कि बैलेंस जो 7500 का है वो डेबिट है या क्रेडिट। अगर कुछ ना लिखा हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ मेंशन ना हो तो हम प्लस का बैलेंस मानते हैं, और कैश बुक में प्लस का मतलब क्या होता है डेबिट, तो इसे हम प्लस के कॉलम में लिख देंगे क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अभी उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, तूने कहा सर सिंपल है, हमारे को कैश बुक का बैलेंस गिवन है, हमारा टारगेट क्या हो गया, हमारा टारगेट हो गया पासबुक, यानी जो भी पासबुक में हुआ होगा वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा, जब हमने
कैश बुक की एंट्री को पासबुक के साथ मिलाया, इट वॉज असर्टेन, ऐसा पता लगा, चेक ऑफ 500 एंड 700 रिस्पेक्टिवली पेड ऑन 30 दिसंबर। वो कह रहे हैं कि हमने चेक को पेड करा था। पेड करने का मतलब जो बिजनेसमैन है उसने चेक को बैंक में डिपॉजिट करा था। अगर उसने चेक को बैंक में डिपॉजिट करा था तो उसने कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया होगा, इंक्रीज। उसने कितने चेक डिपॉजिट करे थे सर? 2 चेक डिपॉजिट करे थे। एक चेक कितने का था? 500 का, और सेकंड चेक कितने का था? 700 का। यानी उसने कैश बुक में कितना बैलेंस इंक्रीज कर दिया था? 1200। आगे क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि वो 2 जनवरी तक बैंक में नहीं है। वो बैंक में कब आए? वो बैंक में 2 जनवरी तक नहीं आए। 2 जनवरी तक नहीं आए, लेकिन हमारे को तो दिसंबर देखना है। अगर 2 जनवरी तक नहीं आए इसका मतलब दिसंबर में तो आए नहीं, यानी हमने जमा कर दिया, पासबुक में नहीं आया, तो पासबुक क्या चल रहा है? डाउन। यानी हम क्या करेंगे? 1200 कहां लिख देंगे? माइनस कॉलम में। क्यों लिखा माइनस कॉलम में? क्योंकि पासबुक क्या चल रहा है? डाउन। तो यहां स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा? वो कह रहे हैं कि 3 चेक 600 के, 800 के और 1200 के इशू करे। इशू करने का मतलब क्या होता है कि हमने चेक से पेमेंट करी, और चेक से पेमेंट करी तो हमने कैश बुक को क्या कर दिया? डाउन। और कैश बुक को कितने से डाउन कर दिया? 3 चेक काटे थे, -600, -800 और -1200। तो हमने टोटल कितने के चेक काटे थे? 2600 के। और ऐसा लिखा जो जिसको हमने चेक काट के दिए थे वो पैसे लेने बैंक में कब गए? 3 जनवरी को। तो हमारे को कब तक की बात मिलानी है? 31 दिसंबर की। यानी 31 दिसंबर तक बैंक से पैसा नहीं निकला। अगर बैंक से पैसा नहीं निकला तो पासबुक क्या चल रहा है? अप। और पासबुक अगर अप चल रहा है तो हम क्या कर देंगे? प्लस। और प्लस कितना करेंगे? 2600। यहां क्या लिख देंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है? बैंक में देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ ₹125 इन द पासबुक। वो कह रहे हैं पासबुक में 125 क्रेडिट हुए हैं। किस चीज के? इंटरेस्ट के। बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट दिया, और पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। तो पासबुक क्या चल रही है? अब पासबुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस। इसे बोल बोल के याद कर लो। तो पासबुक में क्रेडिट हुआ यानी पासबुक चल रही है प्लस, और ये प्लस कितने से हो जाएगा? 125 से। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिख देंगे देयर वाज अ क्रेडिट इन द पासबुक फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें ये लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा? बैंक ने हमारे बुक से कितने पैसे डेबिट कर लिए? पासबुक से कितने पैसे डेबिट कर लिए? 10 रुपीज। बैंक ने कोई चार्जेस काटे होंगे इसलिए पासबुक को क्या कर लिया? डेबिट। और पासबुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस। तो पासबुक में कितना हो गया? माइनस। ये हो गया माइनस का 10, और क्वेश्चन हो गया खत्म। तूने कहा सर बस इतना सा था? हाँ बेटा इतना सही था। तो इसका टोटल कितना आ गया? तूने कहा सर ये टोटल हम खुद कर लेंगे। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इसका टोटल आया 10,225। इसका टोटल आया 1210। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9015। कितना आएगा? 9015। ये 95015 क्या आया? बैलेंस एज पर पासबुक। और ये पासबुक में कैसा बैलेंस चल रहा है? अगर सर ये बैलेंस चल रहा है प्लस का, और पासबुक में प्लस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। ओके, हाँ जी बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन करिए खुद से। अगर आपसे नहीं हो रहा तभी वीडियो की हेल्प लीजिए, ट्राई जरूर करिए, आपको अपने अपने सोना बाबू की है कसम। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कैश बुक में बैलेंस गिवन है। कितना बैलेंस गिवन है? 7500। और ये नहीं लिखा बैलेंस डेबिट का या क्रेडिट का। अगर नहीं लिखा तो हम बैलेंस प्लस का मानते हैं, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर बैलेंस के बारे में कुछ नहीं दिया तो बैलेंस किसका मानेंगे? हम प्लस का बैलेंस मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में कि हमारे को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस दिन का बनाना है? 31 दिसंबर का। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 7500। उसके बाद ऐसा लिखा है कि हमने चेक जो है क्या करें? डिपॉजिट करें। हमने कितने के चेक डिपॉजिट करें? हमने 2 चेक डिपॉजिट करें। कितने के चेक डिपॉजिट करें? एक तो चेक डिपॉजिट करा 700 का, और दूसरा चेक डिपॉजिट करा 500 का। वो पासबुक में नहीं आए, और पासबुक में कब आए हैं? अगले मंथ। तो हमारे को तो 31 दिसंबर तक देखना। 31 दिसंबर तक पासबुक में नहीं आए तो पासबुक क्या चल रहा है? डाउन। हम भी क्या कर देंगे? डाउन। कितना डाउन कर देंगे? 1200। ये जो स्टेटमेंट है ये अब से आप खुद लिख लीजिएगा, वरना टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। फिर उसके बाद इसके अंदर लिखा है कि हमने 3 चेक इशू करे। चेक कितने के इशू करें? 3 चेक इशू करें। और ये टोटल चेक्स कितने के हो गए? 2600 के हमने चेक इशू करे, लेकिन कोई भी चेक पासबुक में से नहीं निकला। यानी जिसे हमने चेक काट के दिए वो पैसे लेने नहीं गया, और पैसे लेने नहीं गया तो पासबुक क्या चल रहा है? अप। हम भी क्या कर देंगे? अप। फिर उसके बाद क्या लिखा कि पासबुक क्रेडिट हुआ है। पासबुक का क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? पासबुक में पैसे आए हैं, और कितने पैसे आए हैं? पासबुक में आया 125 रुपीज। तो 125 रुपीज इंटरेस्ट के आए हैं, तो पासबुक क्या चल रहा है? अप। हम भी क्या कर देंगे? अप।
फिर उसके बाद क्या लिखा, तो उन्होंने कहा सर आप कितना तेज करा रहे हो। बेटा मैं मान के चल रहा हूं कि आपने क्वेश्चन एक बार पहले से खुद से कर लिया है रीड, और सिर्फ मैं बता रहा हूं कि किस पॉइंट का क्या करना है, ये रिवीजन का टाइम है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद क्या लिखा ऐसा लिखा है जी कि बैंक में डेबिट हुआ है, कितने रुपीस डेबिट हुआ है, 10 रुपीस, तो 10 रुपीस यहां से हो जाएंगे माइनस। अब इसका क्या कर लेंगे, टोटल, क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। प्लस साइड का टोटल आ रहा है 10225, कितना टोटल आ रहा है 10225, और माइनस साइड का टोटल कितना आ रहा है 1210, 1210, तो प्लस वाला जीत गया। और कितना बैलेंस आएगा 9015, 9015 प्लस का बैलेंस है, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। तो उन्होंने कहा सर इतनी जल्दी, बेटा अब इतनी जल्दी सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे मेरे साथ रीड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 30 जून 2020 को बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक में कितना बैलेंस दिया है 12,000, और ये जो 12,000 है ये कैसा है, उन्होंने कहा सर ये डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब ये प्लस का हो गया। तो कैश बुक के हिसाब से 12,000 का बैलेंस दिया है, और लिखा है कि बैलेंस बैंक से मैच नहीं हुआ, और इन वजह से बैलेंस मैच नहीं हुआ। तो नंबर 1 पे क्या लिखा, हमने कितने के चेक बैंक में डिपॉजिट करें, हमने 8,000 के बैंक में डिपॉजिट करें। कितने के चेक डिपॉजिट करें 8,000 के, तो कैश बुक कितने से बढ़ा दिया 8,000 से, लेकिन क्या लिखा है पासबुक में कितना आया जी, तो उन्होंने कहा सर पासबुक में सिर्फ 6,500 आया। या सर ये कैसे हो सकता है, भाई दो चेक होंगे, एक चेक 1,500 का होगा और एक चेक 6,500 का होगा, तो 6,500 वाला चेक क्लियर हो गया, यानी हमारे यहाँ भी आ गया, हमने तो जमा करा गया और बैंक में भी आ गया। 1,500 वाला बैंक में नहीं आया, तो इसका मतलब बैंक में कितना आया 6,500। कैश बुक कितने से आप 8,000 से, पासबुक में कितना आ गया 6,500, यानी अल्टीमेटली पासबुक में कितना नहीं आया 1,500। तो पासबुक कितने से डाउन चल रहा है 1,500 से, तो क्या करेंगे कैश बुक में 8,000 आया, बैंक में 6,500 आया, पासबुक 1,500 से क्या चल रहा है डाउन, तो हम भी क्या कर देंगे, हमारा टारगेट क्या है पासबुक, तो पासबुक 1,500 से डाउन है, तो हम क्या कर देंगे 1,500 से इसे कर देंगे डाउन। ओके बेटा, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, हमने चेक इशू करे, और चेक कितने के इशू करें 90 to 100 के, तो इसका मतलब कैश बुक कितने से डाउन है 90 to 100 से। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ऐसा लिखा है कि बैंक से कितना निकल गया 7,000, बैंक से कितना निकल गया 7,000, यानी पासबुक कितने से डाउन है 7,000 से, लेकिन बैंक से कितना नहीं निकला 20 to 100, तो बैंक कितने से अब चल रहा है 20 to 100, तो हम 20 to 100 क्या कर देंगे प्लस। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या लिखा, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹200। तो उन्होंने कहा सर ये क्या लिखा है, ये मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। ऐसा लिखा है कि कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम अंडरकास्ट है, तो कैश बुक बनाते हैं फिर समझते हैं इस बात को। ये कैश बुक का बैंक कॉलम, और ये भी कैश बुक का क्या बैंक कॉलम, ठीक है। यहां पे क्या लिखा, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक, रिसिप्ट का मतलब पैसा आने की तरफ। मान लेते हैं हमारे कैश बुक में 500 रुपये आया, फिर 1,000 रुपये आया, फिर 500 रुपीज आए, तो टोटल कितना है, तो उन्होंने कहा सर टोटल आया 2,000। अभी उसके लाइन को दोबारा पढ़ो, वो क्या कह रहा है कि जो रिसिप्ट कॉलम है कैश बुक का वो अंडरकास्ट हो गया, कितने से अंडरकास्ट हो गया 200 से। तो उन्होंने कहा सर अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, सुनो, कास्ट का मतलब वो नहीं जो कास्ट हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं, या पंजाबी ऐसा कोई कास्ट नहीं, कास्ट का मतलब क्या है टोटल, टोटल क्या हो गया कम, अंडर का मतलब क्या होता है कम, यानी कि जो रिसिप्ट साइड है पैसा आने की तरफ है उसका टोटल कम हो गया। पैसा असली में कितना आया, पैसा आया 2,000, लेकिन गलती से हमने कितना लिख दिया 1,800। अगर हमने पैसा जो आया है उसे कम लिख दिया, इसका मतलब कैश बुक का टोटल क्या हो गया होगा कम, और कैश बुक के हिसाब से बैलेंस क्या चल रहा होगा कम। तो मैं ये कह सकता हूं कि कैश बुक का बैलेंस क्या चल रहा है कम, कैश बुक का बैलेंस क्या चल रहा है डाउन, लेकिन गलती सिर्फ कैश बुक में हुई है, पासबुक में तो कोई गलती नहीं है, तो इसका मतलब पासबुक क्या चल रहा होगा अप। तो जो पासबुक में चल रहा होगा वो मैं करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है पासबुक, तो इसका मतलब पासबुक क्या चल रहा है अप, तो हम भी क्या कर देंगे अप, कितने से अप कर देंगे 200 से। बात समझ में आ गई होगी आपको, नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। कैश बुक के रिसिप्ट कॉलम में टोटल में गलती होगी, और टोटल क्या लग गया कम, पैसा कितना आया था 2,000, ये एग्जांपल लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि टोटल में कितने की गलती होगी 200, यानी 200 रुपए से टोटल कम लगाया, तो हमारे हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा होगा 1,800, यानी कैश बुक कितने से डाउन हो चुकी है 200 से। पासबुक में तो कोई गलती हुई नहीं, तो पासबुक कितने से अब चल रही होगी 200 से, इसलिए हमने क्या कर दिया 200 प्लस। तो उन्होंने कहा सर हमें समझ में आ गया। चलिए फिर फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है पासबुक में क्रेडिट हुआ है, कितने का क्रेडिट हुआ 330, पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस, पासबुक क्या चल रहा है अप, तो हम भी क्या कर देंगे अप। फिर उसके बाद क्या लिखा कि बैंक ने 60 रुपीज काट लिए, तो पासबुक क्या चल रहा है डाउन, हम भी क्या कर देंगे डाउन। फिर उसके बाद क्या लिखा है जी फिफ्थ पॉइंट में, ऐसा लिखा
एक कस्टमर ने डिपॉजिट करा 3000, कस्टमर सीधा पैसा कहां जमा कर गया, सीधा बैंक में जमा कर गया, तो पासबुक क्या चल रहा है अप, हम भी क्या कर देंगे अप। बस अब इसका क्या करना है टोटल, तो उन्होंने कहा सर टोटल हम खुद लगा लेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए। चलिए बेटा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि 30 जून 2020 को संजय यादव की कैश बुक में कितना बैलेंस शो हो रहा है। संजय यादव की कैश बुक में बैलेंस शो हो रहा है 1500 और ये 1500 प्लस का बैलेंस गिवन है। फिर उसके बाद क्या लिखा, हमने चेक क्या करे 7290 के चेक इशू करे। चेक इशू कब करे 28 जून को। तो हमने कैश बुक से कितना माइनस कर दिया, हमने कैश बुक से माइनस कर दिया 7290, तो कैश बुक कितने से डाउन हो गया 7290। लेकिन लिखा क्या, बहुत ध्यान से पढ़ना, ऐसा लिखा है ऑफ विच वन चेक ऑफ ₹1300। वो कह रहे हैं जो हमने चेक इशू करे 7290 के, उसमें से एक चेक जो कि 1300 का था वो जो है वो बैंक में 4 जुलाई को पहुंचा पेमेंट के लिए। हमने टोटल कितने चेक काटे 7290, यानी सबने बैंक से पैसे निकाल लिए, लेकिन जो 1300 है वो कब निकले नेक्स्ट मंथ। कब निकले नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ हम कब तक का बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं 30 जून, और वो जो पैसे हैं 1300 वो कब निकले, वो निकले हैं 4 जुलाई को। वो कब निकले 4 जुलाई, यानी बैंक से अगले महीने कितना निकला, ऐसा गिवन है कि अगले महीने निकला जुलाई में। कब निकला 4 जुलाई को। 4 जुलाई को कितना पैसा निकला 1300। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हो गया कि अगर नेक्स्ट मंथ 1300 निकला, यानी जो भी बाकी था वो इसी मंथ निकल गया, वो इसी मंथ निकल गया, यानी बैंक में से सब कुछ चला गया सिवाय 1300 के, क्योंकि 1300 कब निकला नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब बैंक से इस मंथ 30 जून तक क्या नहीं निकला, बैंक में से 30 जून तक 1300 रुपीज नहीं निकले। तो बैंक कितने से अब चल रहा है 1300 से। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे प्लस कितना 1300 का। सर दोबारा बताओ, दोबारा बता। तो हमने 7290 के चेक इशू कर दिए, तो हमने कैश बुक को कितने से डाउन कर दिया 7290 से। जिनको भी हमने चेक दिए वो सारे लोग पैसे लेने चले गए, लेकिन एक आदमी पैसे लेने कब गया 4 जुलाई को, यानी वो पैसे लेने अगले महीने गया, यानी जो बैंक में से पैसे निकलेंगे वो जुलाई में निकलेंगे, और हम बैंक रिकंसिलिएशन कब बना रहे हैं जून में। तो इसका मतलब बैंक से 1300 नहीं निकले, बैंक से अगर 1300 नहीं निकले तो बैंक 1300 से क्या चल रहा है अप, तो हम भी क्या करेंगे अप। तूने कहा सर इन शॉर्ट में बताओ, इन शॉर्ट में अगर कभी भी नेक्स्ट मंथ की डेट दी होती है तो हमारे को डिफरेंस नहीं लेना होता, हमारे को वही अमाउंट लेना होता है जो नेक्स्ट मंथ की डेट में होता है। नेक्स्ट मंथ की डेट में कितना अमाउंट है 1300, तो 1300 से बात बनेगी। तो कहा सर हमें समझ में आ गया। अच्छा इससे अगले पॉइंट में क्या लिखा, चेक डिपॉजिट करें हमने कितने के 10,000 के। कितने के चेक डिपॉजिट करें 10,000 के, और क्या लिखा अगले महीने कितना आया, उसमें लिखा है अगले महीने 4000 के चेक डिपॉजिट हुए, यानी सारा का सारा पैसा जून में ही आ गया, लेकिन 4000 पे कब आए जुलाई में। तो पासबुक में जुलाई में कितना आया, जुलाई में आया 4000, यानी 4000 अगर अगले महीने आया तो इस महीने कितना आया 6000, यानी हमने कैश बुक को कितने से अप करा 10,000 से, और पासबुक में कितना आया जून में सिर्फ 6000, यानी पासबुक में कितना नहीं आया 4000 नहीं आया, तो पासबुक कितने से डाउन चल रहा है 4000 से। तो हम क्या कर देंगे 4000 को माइनस, यानी ये और ये पॉइंट सेम है, इसका रखना ध्यान, यह है इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में, इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उस पर इंटरेस्ट मिला और डिविडेंड मिला। कितने का इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला 580 का। तो 580 का इंटरेस्ट और डिविडेंड कहाँ आया होगा, हमारे बैंक अकाउंट में आया होगा। तो पासबुक क्या चल रहा होगा अब, हम भी क्या कर देंगे अब, तो 580 हमने कर दिया प्लस। फिर उसके बाद हमने अपने बैंक को बोल रखा था कि लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट आप हमारे बिहाफ पे कर देना, यानी हमारे अकाउंट से काट के कर देना। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से काट के पेमेंट करी, तो बैंक क्या हो गया डाउन, पासबुक क्या चल रही है डाउन, हम भी क्या कर देंगे डाउन। तो ये हो गया यहां तक का क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या लिखा, बैंक ने 25 रुपीज बैंक चार्जेस काटी। मैंने आपको बताया बैंक जब बैंक चार्जेस काटता है तो सीधा अकाउंट में से डिडक्ट करता है, तो इसका मतलब पासबुक क्या चल रही है डाउन, और हम भी क्या कर देंगे डाउन। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब टोटल लगाते हैं। तूने कहा सर टोटल आप नहीं करते, चलो मैं कर देता हूँ। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, टोटल हो गया 3380। इस साइड का टोटल कितना 3380, और इस तरफ का टोटल कितना 4775। तूने कहा सर इस बार तो माइनस वाला जीत गया। कौन सा जीत गया माइनस वाला, और माइनस वाला कितने से बढ़ा है 1395। तो इसका मतलब पासबुक में कौन सा बैलेंस चल रहा है, जोन सा बैलेंस जीतता है वही बैलेंस चल रहा है। तो पासबुक में माइनस का बैलेंस चल रहा है, तो पासबुक में माइनस के बैलेंस को क्या बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो कहा सर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, अब आप कराइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक, जब हमने कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करा, किसकी, नमन की, इट इज फाउंड दैट ऑन 31 मार्च 2017 बैंक बैलेंस ऑफ ₹40,960 शोड बाय कैश बुक। तो कैश बुक के हिसाब से कितना बैंक बैलेंस चल रहा है, 40,960। तो कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस चल रहा है, 40,960। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, बैंक चार्जेस ₹100 ऑन 31 मार्च 2017 आर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। यानी पैसा कहां से कट गया, पासबुक से। हमारा टारगेट क्या है, पासबुक क्या चल रहा है, डाउन। कितने से डाउन चल रहा है, 100 से, तो हम भी क्या करेंगे, 100 से डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद बी पॉइंट में क्या लिखा, डेटर कौन होता है, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं। तो एक डेटर सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर गया, दैट मीन पासबुक क्या चल रहा है, अप। और पासबुक कितने से अब चल रहा है, पासबुक अब चल रहा है 2000 से, हम भी 2000 क्या कर देंगे, प्लस। तो ये रिपीटेड पॉइंट है, इसमें मैं कुछ ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ठीक है जी, यहां तक की बात। फिर उसके बाद सी पॉइंट में लिखा, चेक टोटलिंग 12,980 वर इशूड बाय कंपनी। कंपनी ने कितने के चेक काटे, 12,980 के। दैट मीन चेक काटे तो कैश बुक को क्या कर दिया होगा, डाउन 12,980 से। फिर ऐसा लिखा है, जिसे हमने चेक काट के दिए वो पैसे लेने बैंक में नहीं गया। अगर वो पैसे लेने बैंक में नहीं गया तो पासबुक क्या चल रहा है, अप। और अगर पासबुक चल रहा है अप, कितने से अप चल रहा होगा भाई, कितने पैसे लेने नहीं गए वो बैंक में, 12,980, तो इतने से चल रहा है अप। तो जो हमारा टारगेट हो रखा है यानी पासबुक हो रखा है वो हम कर देंगे, ठीक है। ये भी पुराना पॉइंट था। फिर उसके बाद डी पॉइंट, ये मैं आपको समझाता हूं, एक बार इसे पढ़ लीजिए। ऐसा लिखा, अ बिल फॉर 6,900 डिस्काउंटेड विद बैंक। एक बिल था 6,900 का, उसे हमने डिस्काउंट कराया बैंक के साथ, बैंक के पास, इन कैश बुक, उसे हमने एंटर कर दिया कैश बुक में विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट। तो उन्होंने कहा सर ये क्या हुआ, समझो, ये ए है, ये बी है। ए ने गुड्स बेचे किसको, बी को। ए ने गुड्स किसको बेचे, बी को। कितने के गुड्स बेचे, 6,900 के। कितने के गुड्स बेचे, 6,900। तो मिस्टर बी के पास अभी देने को पैसे नहीं है, तो मिस्टर बी कहता है कि अभी एक काम करते हैं, आप एक कागज पे लिख दो कि आपने मेरे से 6,900 लेने हैं, मैं साइन करके दे देता हूं और मैं पैसे आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। तो होता क्या, ए एक कागज का टुकड़ा लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ए इस पे लिखता है मैंने मिस्टर बी से 6,900 लेने हैं 1 महीने बाद। मिस्टर बी यहाँ पे अपने साइन कर देता है। तो ये जो कागज का टुकड़ा है, पीस ऑफ पेपर है, ये मिस्टर ए के लिए क्या कहलाता है, बिल रिसीवेबल। ये मिस्टर ए के लिए क्या कहलाता है, बिल रिसीवेबल। अब इस बिल रिसीवेबल से मिस्टर ए को पैसे कब मिलने वाले हैं, 1 मंथ के बाद। लेकिन मिस्टर ए को पैसों की जरूरत इमीडिएटली पड़ गई, करंटली पड़ गई। तो होता क्या है, मिस्टर ए मिस्टर बी से कहते हैं कि पैसे तो अभी चाहिए, लेकिन मिस्टर बी क्या बोलते हैं, अब तो हमारे बीच में क्या हो चुका, एग्रीमेंट हो चुका है, मैं तो आपको पैसे 1 मंथ के बाद ही दूंगा। तो इस केस में मिस्टर ए जो है ये बिल लेके बैंक के पास जाते हैं। बिल लेके किसके पास जाते हैं, बैंक के पास। और ये बैंक को बोलते हैं कि आप एक काम करो, ये बिल रख लो, ये बिल आप रख लो और मेरे को बदले में पैसे दे दो। अभी बैंक जो है वो पैसे जल्दी दे रहा है भाई, 6,900 का बिल है, तो बैंक को 6,900 कब मिलेंगे, मिस्टर बी से 1 मंथ बाद। और बैंक मिस्टर ए को पैसे कब दे रहा है, आज ही दे रहा है, तो बैंक पूरे पैसे थोड़ी देगा। अगर बैंक आज 6,900 दे दे और 1 मंथ बाद उसे 6,900 मिले तो बैंक को फायदा क्या होगा, तो बैंक पूरा पैसा मिस्टर ए को नहीं देगा। बैंक ने मिस्टर ए को कितने दिए, कुछ ना कुछ काट के देगा। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बैंक ने 800 रुपीज काट लिए। कितने काट लिए, 800। तो इसका मतलब बैंक ने मिस्टर ए को कितने पैसे दिए होंगे, 6,100। कितने पैसे दिए होंगे, 6,100। यहां तक की बात समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा हाँ सर यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो मैं इसे आगे समझाता हूं, समझो। देखो हुआ क्या, मिस्टर ए के पास कितने पैसे आए, यानी बैंक जब पैसे देगा तो बैंक तो सीधा हमारे अकाउंट में डालेगा। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने पैसे डाले होंगे, तो उन्होंने कहा सर 6,100। लेकिन ऐसा लिखा है हमने कैश बुक में कितने से प्लस कर दिया, डिस्काउंट काटे बिना, यानी 6,800 से प्लस कर दिया। हमने कैश बुक को कितने से प्लस कर दिया, 6,800 से। और हमारे पासबुक में कितना आया, 6,100। मैं कह सकता हूं कि पासबुक डाउन चल रहा है, 6,900 सॉरी, कितने का था, 6,900। तो कैश बुक कितने से अब चल रहा है, 6,900 से, जबकि पासबुक में कितना आया, 6,100। ये 6,100 कैसे आया, डिस्काउंट काटने के बाद। तो इसका मतलब पासबुक डाउन चल रहा है, और कितने से डाउन चल रहा है, 800 से। हम क्या करते हैं, जो हमारे टारगेट में रखा होता है, हमारा टारगेट क्या चल रहा है, 800 से डाउन, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, माइनस। उन्होंने कहा सर ये पॉइंट हमारे को अच्छे से समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा ई पॉइंट में, ₹3520 इज एंटर्ड इन कैश बुक
एज पेड इनटू बैंक, हमने क्या करा 3520 बैंक में डिपॉजिट करे और ये हमने कैश बुक में एंटर कर दिया, लेकिन बैंक में ये अभी तक नहीं आए, तो इसका मतलब हमने तो डिपॉजिट कर दिया, तो कैश बुक कब चल रहा है कितने से 3520 से, और बैंक में नहीं आया, दैट मीन पासबुक क्या चल रहा है डाउन, तो हम क्या कर देंगे डाउन। ठीक है जी, इतनी बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड डिसऑनर। देखो डिसऑनर का मतलब क्या होता है, हम जिस दिन चेक को डिपॉजिट करते हैं हम कैश बुक में तो बढ़ा देते हैं, लेकिन वो चेक जो हमने डिपॉजिट करा वो चेक में डिसऑनर हो गया, यानी बैंक में पैसा कभी भी नहीं आने का, तो हमने तो कैश बुक को बढ़ा दिया है, पासबुक क्या है डाउन, अगर पासबुक डाउन है तो हम भी क्या कर देंगे डाउन, कितने से 650 से। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। तूने कहा सर टोटल वाला पार्ट हम खुद कर लेंगे, ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। तूने कहा सर क्वेश्चन नंबर 6 में बुक अलग हेडिंग दी हुई है बुक में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ क्वेश्चन को करिए रीड। क्या लिखा, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 17 इफ कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय शोड अ क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक का कौन सा बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट, और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब हमने क्या याद करा था, कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, तो माइनस का बैलेंस दे रखा। तूने कहा सर ये पहला क्वेश्चन है जब माइनस का बैलेंस दे रखा, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में करा था सेम करेंगे, बस बैलेंस माइनस का दे रखा था इसलिए माइनस के कॉलम में लिख दिया। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। ऐसा लिखा है, बैंक ने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम के कितने पैसे पे करे, यानी हमारे बैंक अकाउंट से कितने पैसे पे हो गए 550, और हमने कैश बुक में एंटर नहीं करा, यानी पासबुक क्या चल रहा है डाउन, और हम भी क्या कर देंगे डाउन। ठीक है, तूने कहा सर ये तो बिल्कुल वैसा ही है, हाँ बेटा कोई चेंज होता इसके अंदर नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, बैंक हमने कितने के चेक इशू करे 25,000 के, यानी कैश बुक को कितने से कम कर दिया 25,000 से, लेकिन बैंक में कितने लोगों ने पैसा निकाला 18,500, यानी बैंक से कितना निकला 18,500, तो बैंक से कितना नहीं निकला, तो उन्होंने कहा सर 6,500 नहीं निकला, तो बैंक कितने से अब चल रहा है 6,500, हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट करा, यानी बैंक क्या चल रहा है अप, और हम भी क्या कर देंगे अप, कितने से अप कर देंगे, इंटरेस्ट कितने का, तो उन्होंने कहा सर 740, तो 740 को कर दीजिए प्लस। फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि हमने चेक डिपॉजिट करे, और कितने के चेक डिपॉजिट करे, हमने चेक डिपॉजिट करे 8700 के, तो कैश बुक कितने से प्लस चल रहा है 8700 से, लेकिन बैंक में कितने पैसे आ गए, कितना क्लियर हुआ चेक 7000 का, तो बैंक में अभी कितने के चेक क्लियर नहीं हुए, तो उन्होंने कहा सर हमने डिपॉजिट करा 8700 और बैंक में कितना आया 7000, तो बैंक डाउन चल रहा है, कितने से डाउन चल रहा है 1700, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 1700। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि एक कस्टमर सीधा बैंक में पैसे डिपॉजिट कर गया, सीधा बैंक में डिपॉजिट कर गया, तो बैंक क्या चल रहा है अप, और कितना डिपॉजिट कर गया बैंक में 620, तो 620 क्या कर देंगे प्लस। तूने कहा सर प्लस माइनस हम खुद कर लेंगे, अरे तुम्हें करना ही चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, प्लस माइनस तो खुद करो। ओके,